एक ऐसा मंदिर का तहखाना जो आज तक बंद है। केरला के दक्षिणी किनारे पर जहां समुद्र की लहरों की गूंज रात भर सुनी जा सकती है, वहां स्थित है एक प्राचीन मंदिर, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इस मंदिर को देखकर पहली नज़र में कुछ असाधारण महसूस नहीं होता। ऊंचा गोपुरम, शिल्पकला से सजी दीवारें और प्रार्थना में डूबे भक्त। लेकिन इस शांत सत्य के नीचे सदियों से एक कहानी सो रही है। ये कहानी धन की है, पर सिर्फ धन की नहीं। ये कहानी शक्ति की है, पर सिर्फ शक्ति की नहीं। ये कहानी है समर्पण की। मेरे पहले वाले वीडियो में बहुत रिस्पॉन्स मिला है, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तुम लोगों का। 18वीं सदी का समय था। दक्षिण भारत में राजनीतिक हलचल थी। छोटे बड़े राज्य अपनी सीमाओं को लेकर लड़ रहे थे। तब त्रवणकोर का एक युवा और धृत राजा था, मार्तंडवर्मा। वीर था, रणनीति में निपुण था और विजय उसका साथ दे रही थी। एक के बाद एक युद्ध जीतने के बाद उसके पास सब कुछ था जो एक राजा चाहता है। परंतु एक संध्या जब सूरज ढल रहा था, वो राजसी वस्त्र पहने हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। मंदिर के अंदर में घनघोर शांति थी। दीपक की ज्योति धीरे धीरे कांप रही थी। राजा ने अपना मुकुट उतारा, अपनी तलवार रख दी और देव मूर्ति के सामने झुककर कहा, ये राज्य अब मेरा नहीं, ये आपका है। उस पल से त्रवणकोर के शासक खुद को राजा नहीं, पद्मनाभा दासा कहने लगे। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, ये राजनीतिक घोषणा थी। एक राजा ने अपनी सत्ता त्याग दी और अपना राज्य को एक देवता के नाम कर दिए। समय अपना चाल चलने लगा। हर विजय के बाद धन मंदिर में चढ़ाया जाने लगा। व्यापारी अपने लाभ का हिस्सा लाकर समर्पित करते। राजवंश अपने अनमोल रत्न और सोने का आभूषण भेंट करता। सोने की मूर्तियां, रत्नों से सजाए हुए सिंहासन, दूर देशों से सिक्के, सब कुछ मंदिर के नीचे बने गुप्त कक्षाओं में रख दिया गया। कुल मिलाकर 6 तहखाने, गहरे शांत अंधकार से घिरे हुए। ना किसी ने प्रदर्शन किया, ना किसी ने धन का प्रचार किया। ये धन शक्ति का प्रतीक नहीं, भक्ति का प्रमाण था। सदियां बीत गई, अंग्रेज आए, साम्राज्य बदले, देश आजाद हुआ, लेकिन तहखाने बंद ही रहे। एक लंबे समय के बाद 2011 में न्यायालय के आदेश पर इन तहखानों को खोलने का निर्णय हुआ। भारी पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे खुले। अंधकार में से धूल की एक पतली सी परत उठी और फिर जो दृश्य सामने आया उसने सबको निशब्द कर दिया। सोने के ढेर, हजारों पुराने सिक्के, रत्न जटित मुकुट, अनमोल आभूषण। अनुमान लगाया गया इस संपत्ति का मूल्य $22 बिलियन से अधिक हो सकता है। दुनिया चकित रह गई, परंतु जो लोग समझ रहे थे कि कहानी यहीं समाप्त हो गई, वे गलत थे। 6 में से 5 तहखाने खुल चुके थे। एक अभी भी बंद था, बोल्ट भी। उस दरवाजे पर बने हुए 2 सांप के चिन्ह जैसे किसी रहस्य की रक्षा कर रही हो। इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कुछ लोग इसे केवल लोक कथा मानते हैं, कुछ इसे आध्यात्मिक सुरक्षा के प्रतीक। सच क्या है, ये आज भी एक प्रश्न है। दरवाजा बंद है और शायद इस बंद दरवाजे ने इस कहानी को अमर बना दिया। कभी कभी इतिहास अपनी सबसे बड़ी बात शोर मचाकर नहीं, शांत रहकर कहता है। एक राजा ने अपनी सत्ता त्याग दी, एक परंपरा ने सदियों तक अपना विश्वास निभाया और एक मंदिर ने धन को नहीं, उसके पीछे छुपे आदर को संभाल कर रखा।